हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल। स्टूडेंट्स, साइंस के प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर राइट किया था अपनी नोटबुक में। तो आज हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सभी लोग जो अपनी नोटबुक में राइट किए हैं लेसन 3 द बोन्स एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप ओपन कर लीजिए और मैं 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और आप इसे लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स होता है बेटा कंकाल, मीन्स जो हमारी बॉडी में जो बोन्स का ढांचा है उसे हम कंकाल कहते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इम्पॉर्टेंट मतलब मुख्य, फंक्शन मीन्स कार्य, जो स्केलेटन के कोई भी 2 कार्य बताइए। तो फर्स्ट जो वर्क होता है स्केलेटन का हमारी बॉडी के लिए वो ये होता है कि स्केलेटन गिव शेप टू द बॉडी। स्केलेटन की हेल्प से ही हमारी बॉडी को शेप मिला है। यदि हमारी बॉडी में स्केलेटन नहीं होगा तो हमारी बॉडी का कोई शेप नहीं होगा। ठीक है, पहले हमारी बॉडी में हड्डियों का ढांचा है, फिर उसमें मसल्स फिट हुए हैं, उसके बाद उसके बाहर से और जो ऑर्गन्स हैं, फिर स्किन है। ठीक है, तो स्केलेटन के हेल्प से हमारी बॉडी को एक आकार मिला है जिससे हमारा बॉडी एक आकार में दिखता है। सेकेंड है, स्केलेटन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू आवर इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स, इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक, ऑर्गन्स मीन्स अंग। हमारे जो अंदर के अंग है जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करता है। कौन? स्केलेटन। स्केलेटन हमारा एक प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड का मीन्स होता है एक सुरक्षा कवच। ठीक है, एक सुरक्षा कवच की तरह वर्क करता है स्केलेटन टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे अंदर के जो अंग है, आंतरिक अंग जैसे हार्ट, लंग्स एंड द ब्रेन, इन सबको एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह इसकी रक्षा करता है। तो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गए स्केलेटन के, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। बेटा हमारी बॉडी में जॉइंट्स आपने पढ़ा था, तो जॉइंट्स क्या होते हैं एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। जहाँ पे 2 बोन्स मीट होते हैं, जहाँ पे 2 बोन्स आपस में जुड़ते हैं वहाँ पे जॉइंट होता है। हमारी बॉडी में कई जॉइंट हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, कई तरह के जॉइंट हैं। ठीक है, तो जॉइंट भी 2 टाइप्स के आपने पढ़े हैं, एक होता है मूवेबल जॉइंट्स और दूसरा इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स वो होता है वो जोड़ जहाँ पे हम, जिनको हम घुमा फिरा नहीं सकते हैं, ऐसे जोड़ को, ऐसे जॉइंट को हम मूवेबल, उल्टा बोल दिए हम। मूवेबल जॉइंट मीन्स होता है ऐसे जॉइंट्स जिसको हम घुमा फिरा सकते हैं। ठीक है, और इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट्स वो जोड़ होते हैं जहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स को घुमा फिरा नहीं सकते हैं। तो आपसे इसमें पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवेबल जॉइंट्स यानी ऐसे जॉइंट्स जिनको हम घुमा फिरा सकते हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो आपने 4 टाइप्स के पढ़े हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हिंज जॉइंट, सेकेंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड है पाइवोट जॉइंट एंड 4 है ग्लाइंडिंग जॉइंट। ये सारे जॉइंट्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन करते वक्त ही बताया था। हिंज जॉइंट हमारा कैसे वर्क करता है। हिंज जॉइंट एक बिल्कुल डोर, दरवाज़ा देखें आप, दरवाज़ा, जब आप लोग दरवाज़ा ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसी तरह से हमारा हिंज जॉइंट वर्क करता है। ये बैक भी, ये जॉइंट बैक्स में भी मुड़ सकता है और फोर्थ आगे भी मुड़ सकता है, लाइक द डोर। ठीक है, डोर की तरह। और ये इस तरह के जो जॉइंट होते हैं हिंज जॉइंट, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हिंज जॉइंट हमारे एल्बो में पाए जाते हैं, फिंगर्स, अंगुलियों में पाए जाते हैं, नीज, घुटने एंड टोज, पैर के उंगलियों में भी ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हिंज जॉइंट हो गया। सेकेंड जॉइंट आपने पढ़ा था बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपने ये पढ़ा था कि इसमें 1 बोन फिट हो जाता है बॉल शेप का, दूसरा मीन्स ये है कि 1 बोन दूसरे बोन में से फिक्स हो जाता है, जो कि दूसरा बोन कप शेप्ड का होता है और फर्स्ट वाला बॉल शेप का होता है, गेंद के आकार का। ठीक है, ये जॉइंट्स जो होते हैं ये हमारे शोल्डर में पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो शोल्डर जॉइंट्स में और हिप जॉइंट्स में पाए जाते हैं। थर्ड जॉइंट आपने जो पढ़ा था वो है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है? पाइवोट जॉइंट फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। पाइवोट जॉइंट हमारे स्कल, खोपड़ी एंड बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है।
ठीक है। हम अपने हेड को एनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट के हेल्प के कारण ही हम अपने हेड को दाएं बाएं एनी डायरेक्शन ऊपर नीचे में हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो जॉइंट है वो है ग्लैंडिंग जॉइंट। ग्लैंडिंग जॉइंट जो होता है ये हमारे रिस्ट में और एंकीज में पाया जाता है। तो ये हैं 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स। इनको हमने इनके हर जॉइंट के एक्सप्लेनेशन जब कर रहे थे हम तो भी इसका बताए थे वर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया, बट इसमें आपसे बस पूछा ये है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने टाइप के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं? तो हमारी बॉडी में 4 टाइप के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज हिंज जॉइंट, सेकेंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड इज पाइवट जॉइंट एंड फोर्थ इज ग्लैंडिंग जॉइंट, ठीक है। इनका वर्क मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलुंटरी एंड इनवॉलुंटरी मसल्स। मसल्स आपने पढ़ा था क्या होता है। हमारी एक एडल्ट की बॉडी में मोर देन 650 मसल्स होते हैं। मसल्स भी कई टाइप के तीन टाइप के पढ़े थे आपने। मसल्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ वॉलुंटरी, सेकेंड इज़ इनवॉलुंटरी एंड थर्ड जो मसल्स पढ़ा था टाइप का आपने वो था कार्डियक मसल, ठीक है। मसल्स का वर्क आप लोग जानते हैं क्या होता है। मसल्स के हेल्प से ही हमारी बॉडी मूव करती है। बोन को मूव कराने में मसल्स हेल्प करते हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलुंटरी एंड इनवॉलुंटरी मसल्स। इनवॉलुंटरी और इनवॉलुंटरी मसल्स में डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले आपको वॉलुंटरी मसल्स और इनवॉलुंटरी मसल्स क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो यदि आप लोग मेरा वीडियोस देखे होंगे साइंस में तो आपको ये ज़रूर पता होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए वॉलुंटरी मसल्स क्या होता है। जो वॉलुंटरी मसल्स होते हैं उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। ऐसे मसल्स जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है उन्हें हम वॉलुंटरी मसल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ आवर लेग हैंड्स, ठीक है। अपने लेग का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलुंटरी मसल्स है, ठीक है। और वो मसल्स जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उन्हें हम इनवॉलुंटरी मसल्स कहते हैं। किनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे हमारे आइज में मसल्स जो होते हैं उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे मसल्स जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है उन्हें हम वॉलुंटरी मसल्स कहते हैं और जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उन्हें हम इनवॉलुंटरी मसल्स कहते हैं। यही डिफरेंस है वॉलुंटरी एंड इनवॉलुंटरी मसल्स के बीच का। तो देखिए मैंने आंसर क्या राइट करवाया आपको। द मसल्स हुज मूवमेंट आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलुंटरी मसल्स। ऐसे मसल्स जिनका कंट्रोल हमारे अंडर होता है, हमारे हाथ में होता है, उनको हम वॉलुंटरी मसल्स कहते हैं। वेयर एज जबकि द मसल्स हुज मूवमेंट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जिन मसल्स का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, उनको हम इनवॉलुंटरी मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर रिब्स, हाउ मेनी पेयर रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। रिब्स क्या होते हैं, देखिए द बोन्स विच आर सीन इन आवर चेस्ट आर कॉल्ड रिब्स। ऐसे बोन्स जो हमारे चेस्ट में देखे जाते हैं, मीन्स ये है कि हमारे चेस्ट में पाए जाने वाले बोन्स को हम रिब्स कहते हैं। और हमारे चेस्ट में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। हमारे चेस्ट में बोन की संख्या 12 पेयर है। 12 जोड़े हड्डियाँ हमारे चेस्ट में पाई जाती हैं। तो द बोन्स विच आर सीन इन आवर चेस्ट, वो हड्डियाँ विच आर जो सीन देखी जाती हैं इन आवर चेस्ट, हमारी चेस्ट में, उन्हें हम रिब्स कहते हैं। 12 और यहाँ पे आपसे नंबर भी पूछा है कि हमारे बॉडी में कितने पेयर रिब्स होते हैं, कितनी रिब्स पाए जाते हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ गिडल्स। गिडल्स के बारे में आपने पढ़ा था, वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो पूछा है कि 2 टाइप्स के गिडल्स कौन कौन से हैं, मेंशन देयर इम्पोर्टेंस, और उनके इम्पोर्टेंस को, उनके क्या मुख्य है, हमारी बॉडी में क्या उनका वर्क है, उनके इम्पोर्टेंस को हमें बताना है, ठीक है। तो गिडल्स में बेटा आपने पढ़ा था कि वी हैव 2 पेयर ऑफ गिडल्स। हमारी बॉडी में 2 पेयर ऑफ गिडल्स होते हैं। फर्स्ट इज पेक्टोरल गिडल्स एंड सेकेंड इज पेल्विक गिडल्स। जो पेक्टोरल गिडल्स होता है
वो सोल्जर को फॉर्म करता है। ठीक है, हमारा जो कंधा बना होता है वो पेक्टोरल गिल्डल से एंड जो हिप है वो पेल्विक गिल्डल से मिलके बना हुआ है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस था कि जो पेक्टोरल गिल्डल्स है वो सोल्जर को बनाने में काम करता है और जो पेल्विक गिल्डल है वो हिप में। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के गिल्डल्स हैं, फर्स्ट इज़ पेक्टोरल गिल्डल्स एंड सेकेंड इज़ पेल्विक गिल्डल्स। पेक्टोरल गिल्डल्स क्या करता है, ये इससे हमारा सोल्जर बनाने में बनता है और पेल्विक गिल्डल्स से हिप। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसे लर्न करेंगे और इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं बुक एक्सरसाइज में आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब किया है। आप लोग इसको भी लर्न करेंगे। इसमें बेटा एक आप लोग अपनी जब बुक ओपन करेंगे तो उसमें पेज नंबर 31 पे जी पार्ट में दिया है, देखिए, राइट द नंबर ऑफ बोन्स इन द फॉलोइंग पार्ट्स। मीन्स ये है कि कुछ आपको हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और उसमें ये पूछा है कि कितने बोन्स पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है, स्कल, हमारे स्कल में कितने बोन्स हैं, तो हमारे स्कल में 22 बोन्स होते हैं। और हमारे बैकबोन, हमारा जो बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो कितने बोन से मिल करके बनी हुई है, उसमें हमारे 33 बोन से। ठीक है, हमारा जो बैकबोन होता है वो 33 बोन से मिल करके बना हुआ होता है। और रिब्स में कितने बोन्स होते हैं, तो रिब्स में 12 पेयर्स ऑफ बोन होते हैं। अभी हमने रिब बताया क्या होता है आपको, ऐसे बोन जो हमारे चेस्ट में सीन होते हैं उन्हें हम रिब कहते हैं। और 1 आर्म में, एक भुजा में, एक हैंड में कितने बोन होते हैं, तो ये 26 बोन्स है। तो इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसे प्रिपेयर करिए।